हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस समय सुन रहा हूँ उस हिसाब से मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून एडजस्ट कर लेना, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि नहीं? क्योंकि कोई मॉर्निंग में देखेगा तो उसके लिए गुड मॉर्निंग, कोई दोपहर में देखेगा तो गुड नून और शाम को देखेगा तो गुड इवनिंग, है ना। आज मैं एज़ पर एज माई कमिटमेंट आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये रह गया था। अब मैं आज कल ग्रैंड की वजह से मैंने नहीं डाला, तो आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और आज इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज द मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? दो चीज़ें हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, मगर होता है। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बेटे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग एक ही सब्सटेंस का अलग अलग प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, बट माउंटेन्स पे जब जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो 100 से बिलो पे बॉयल होने लगता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इंटरनल, फिर भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल्ड होता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? द टेम्परेचर at which the liquid vapor pressure is equals to 1 atm pressure। तो जब 1 atm pressure के बराबर होगा then it is called normal boiling point। So boiling point is referred as a normal boiling point sometimes, right? So due to which normal boiling point is fixed but boiling point is not fixed। Normal boiling point depends on the intermolecular attraction force। डिफरेंट लिक्विड्स हैं जिसमें इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर फोर्स वाटर से कम है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो बेटा ये डिफरेंस है। इसका मतलब द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर वेरी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा या कम भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर boils at 100 degree Celsius, but at mountains boils below 100 degree Celsius। बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया बिकॉज वहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर कम है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर पे डिफरेंट हो सकता है। But normal boiling point, the temperature at which vapor pressure of liquid is equals to 1 atm pressure। External pressure कितना है? 1 atm। ये ना लिखें, वो external pressure is 1 atm, so vapor pressure of liquid becomes 1 atm। Then it is referred as, is called नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट is referred as नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब 1 atm पे होगा तो इसको हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। And the normal boiling point depends
on intermolecular attraction force, intermolecular attraction force, राइट, ये इस पर डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से एक ही लिक्विड का चेंज हो सकता है, बट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे। जैसे मैंने बताया आपको, HCl है लिक्विड का, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर से कम है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है इस वजह से। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर चेंज। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर, क्योंकि अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, तो फिर आपको पता ही है कि जैसे जैसे आप सल्यूट ऐड करते जाओगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, है कि नहीं। और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे दिखाते हैं हम आपको, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ध्यान से देखना इसको, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग एक वैसल लेते हैं, इस वैसल में हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट ले लिया हम लोगों ने, जिसका वेपर प्रेशर कितना है, P0 एज्यूम कर लिया, और यहां से इसको हीट दे रहे हैं हम लोग, इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स केवल किसके हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई सल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्ड हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। बट जब इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, राइट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या होता है, जैसे कि शुगर और यूरिया, NaCl, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम लोग हीट करें तो वाटर तो एवापोरेट हो जाए, मतलब लिक्विड तो एवापोरेट है, बट सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब यहां पे बन गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया आपका, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, NaCl सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। इसका पीएस, हम इसका टेम्परेचर कितना ले लिया, इसका वेपर प्रेशर पीएस ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसके बाद जब हम लोगों ने पीएस ले लिया, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, एट 100 डिग्री सेल्सियस इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट कर रहे हो, उसका वेपर प्रेशर P0 है, तो अब यहाँ पे चूंकि सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ सल्यूट मॉलिक्यूल भी आ जा रहा है, ये सल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए, ये दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मिल रही थी, यहाँ पे अब उस सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसका मतलब इवेपोरेशन कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होने से अब इसको हमको सेम एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ले जाना है, 1 atm के बराबर अगर ले जाना है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड elevation in boiling point. Got it? Let the vapor pressure of solute be P0, and on adding non-volatile solute
non-volatile solute. The vapor pressure of solution becomes Ps, decreases due to which boiling point of solution increases. यहां पे क्या होगा, Ps लेस देन P नॉट, बट जो Ts होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T नॉट. Boiling point is greater than, boiling point of solution is greater than boiling point of solute, right? तो increase in boiling point, increase in boiling point is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point, right? So elevation in boiling point is represented by delta TB, that is equals to Ts minus T naught, because Ts is greater than T naught. तो इस तरह से हम लोग elevation in boiling point निकालते हैं. अब देखिए, elevation in boiling point depends on decrease in vapor pressure. जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा एलिवेटेड होगा. तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले को. इसको गौर से देखिए बेटा, है ना. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन के लिए. सभी जेई, नीट और सभी में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. ग्राफिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे सपोज कर लीजिए हम लोगों ने दो एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. इस पे ले लिया हम लोगों ने वेपर प्रेशर और इस पे कंसीडर करते हैं टेम्परेचर, राइट. तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट को लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का हम लोगों ने ये ले लिया पी नॉट. और अगर यहाँ से इसको हीट करते हैं और हीट करते हैं, ऐसे जाता है और इसका वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 1 atm है, तो 1 atm के बराबर हो गया, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं आप, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर सपोज कर लिया PS1 हो गया. अब इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे इंक्रीज करता जाता है, और जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इस 1 atm के बराबर पहुंच जाता है, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज TS1 एंड इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T नॉट. ये सॉल्वेंट है प्योर, और ये सॉल्यूशन 1 ले लिया हम लोगों ने. एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं, सेम लेते हैं मगर उसी में सल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं. तो ये आ जाता है यहाँ पर. अब ये आ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट जो आ जाता है वो क्या है, TS2 है. तो ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा P1 है, और ये डिफरेंस है डेल्टा P2. यहाँ पे ये जो डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा TB1, और यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज कॉल्ड डेल्टा TB2. TS2 माइनस T नॉट, TS2 माइनस T नॉट, डेल्टा TB2, और TS1 माइनस T नॉट इज डेल्टा TB1, राइट. अब देखिए, अगर इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करते हैं, ABC और D और E, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं अगर हम लोग, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन AE, देन क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा मीन्स TS1 माइनस T नॉट अपॉन TS2 माइनस T नॉट इक्वल्स टू P नॉट माइनस PS1 अपॉन P नॉट माइनस PS2.
it becomes delta TB1 upon delta TB2 equals to delta P1 upon delta P2. This is lowering in vapor pressure. ये एलिवेशन है. जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा उसी रेशियो में ये बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा. अब इन दोनों में पी नोट से हम लोग डिवाइड कर दें. तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ we know that delta P upon P naught equals to mole fraction of solute, right? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटे डेल्टा P upon P naught equals to mole fraction of solute n upon n plus capital N, right? But for dilute solutions, n is very much smaller than capital N. Therefore small n plus capital N equals to almost capital N हो जाता है, right? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n बाई कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल w, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिख दें स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डेल्टा P. तो ये P नॉट उधर ले जाओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो यहाँ पे आ जाता है डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M अपॉन 1000. सो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी. ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे. मोलैलिटी m बाई 1000 इज कांस्टेंट, तो कंसीडर एज 1. सो डेल्टा TB इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बेटे KB इंटू स्मॉल m, और इसी को डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m. दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय KB. KB क्या होता है? KB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. KB is elevation abelioscopic constant और मोलल elevation constant, राइट? अब ये देखिए फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच सॉल्वेंट वैल्यू ऑफ KB इज डिफरेंट. वैल्यू ऑफ KB इज डिफरेंट. अब क्यों डिफरेंट होती है इसका रीजन भी समझिए आप थोड़ा. KB इक्वल्स टू वी कैन राइट R TB स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं R TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV इंटू कैपिटल M, राइट? यहाँ पे दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, and this is delta HV is called enthalpy of vaporization. Delta HV is enthalpy of vaporization, right? That is the difference between enthalpy and latent heat. अब देखिए latent heat का मतलब क्या होता है? What do you mean by latent heat? Latent heat का मतलब होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर
without change in temperature, heat required to change unit mass of liquid into vapor, right? This is called latent heat of vaporization. जैसे वाटर की latent heat of vaporization 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से हम लोग केबी कैलकुलेट करते हैं वाटर का, तो 0.52 आता है। स्टे सेफ। थैंक